बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमूमन 15वीं सदी में एक जर्मन सुनार जोहानिस गुटेनबर्ग का हवाला प्रिंटिंग प्रेस की मौजूद के तौर पर दिया जाता है। यकीनन 15वीं सदी में ये एक बहुत ही बेहतरीन इजाद थी जिसकी वजह से बड़ी तादाद में किताबें शाया की गई और यूरोप में ये इल्म फैलाने का ज़रिया बना। ताहम प्रिंटिंग प्रेस की तारीख गुटेनबर्ग की इजाद से बहुत ज़्यादा कदीम है। गुटेनबर्ग की इजाद से 600 साल कबल चीनी राहिबों ने ब्लॉक प्रिंटिंग का निज़ाम मुतारफ़ करवाया था, जिसमें लकड़ी की ब्लॉक्स को स्याही में डबोया जाता और बाद अज़ा उस ब्लॉक को कागज़ पर रख कर दबा दिया जाता, जिसके नतीजे में ब्लॉक्स पर कुनिंदा हरूफ या अल्फाज पेपर पर छप जाते। इस तरीके के तहत जो इब्तदाई कुतुब प्रिंट की गई उनमें कदीम बुद्धा के अक़वाल पर मबनी द डायमंड सूट्रा नामी किताब 868 ईस्वी में चीन में तख्लीक की गई। इस किताब को चीन के एक शहर डेनहांग के नज़दीक एक गार में 1000 साल कबल बंद कर दिया गया था। ये किताब 1900 ईस्वी में दरियाफ्त की गई और इस वक्त ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में मौजूद है। लकड़ी के ब्लॉक के जरिए प्रिंटिंग की तकनीक में अहम पेशरफ 11वीं सदी में हुई, जब एक चीनी किसान पी शेंग ने दुनिया में पहली दफ़ा मूवेबल टाइप करवाया था। गो कि पाई शेंग एक आम आदमी था और तारीखी लिहाज से कुछ ज़्यादा नहीं छोड़ा, लेकिन उसका प्रिंटिंग मेथड जो सैकड़ों इनफरादी कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल था, उसे एक स्कॉलर और साइंसदान शेन काओ ने बहुत अच्छी तरह अपनी दस्तावेज़ात के ज़रिए मुतारफ़ करवाया। 11वीं सदी में शीन को ने अपने ड्रीम पूल एसेस को बयान करने के लिए पाई शेंग के मूवेबल कैरेक्टर को पक्की मिट्टी से बनाया और जो सियाही उसने इस्तेमाल की वो सनोबर के दरख्त के गोंद और कागज़ के राख पर मुश्तमिल थी। शीन को पाई शेंग के उस प्रिंटिंग मेथड के बारे में कहता था कि ये बहुत तेज़ी के साथ हज़ारों कापियाँ तैयार करने का तरीक़ा है। पक्की मिट्टी के मूवेबल कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल प्रिंटिंग मेथड 12वीं और 13वीं सदी में भी चीन में राइज रहा। 14वीं सदी में चीन में एक सरकारी ऑफिस वान जेन ने अपना मूवेबल कैरेक्टर का लकड़ी से बना सेट मुतारिफ करवाया। उस तरीक़ा को इस्तेमाल करते हुए ज़राअत पर लिखी जाने वाली किताबों की सीरीज़ मुकम्मल शाया की, जिसका टाइटल नांग शू था। 14वीं सदी ही में वान शेंग के मूवेबल कैरेक्टर्स को मीटल से बनाया गया और उसके लिए तांबे और टीन को इस्तेमाल किया गया। चीन में प्रिंटिंग का ये तरीक़ा 18वीं सदी तक राइज रहा। तारीखी शवाहिद के मुताबिक मीटल मूवेबल टाइप को 14वीं सदी में एक कोरियन राहिब ने बुद्धा के अक़वाल पर मबनी 2 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि मीटल मूवेबल टाइप से लिखी जाने वाली ये कदीम तरीन किताब है। उसकी एक जिल्द का काम नेशनल लाइब्रेरी फ्रांस में मुकम्मल हुआ। मीटल मूवेबल टाइप मेथड ने जितनी जल्द यूरोप में रफ्तार पकड़ी, उतनी तेज़ी से ये एशियाई ममालिक में मकबूल नहीं हुआ। इसकी वजह एशियाई ज़बानों में हज़ारों कैरेक्टर्स का होना है। प्रिंटिंग प्रेस की इजाद से कबल 1400 से 1450 के दरमियान यूरोप में ज़ाइलोग्राफी का तरीक़ा मुतारफ़ करवाया गया। 15वीं सदी में गुटेनबर्ग ने ज़ाइलोग्राफी मेथड से तरक्की करते हुए प्रिंटिंग प्रेस को मुतारफ़ करवाया। गुटेनबर्ग की इजाद के बाद उस दौर में बाइबल, दीगर कुतुब और मौसीक़ी तक आम लोगों की रसाई हुई।